Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UPSSC PET 2025 related प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। विच एमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? सो करेक्ट आंसर इज ए, जेरूसलम। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे इजराइल की है जेरूसलम, इराक की बगदाद, आयरलैंड की डबलिन, जापान टोक्यो एंड अफगानिस्तान काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डार्क कर्मयोगी पोर्टल इज? डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, सो करेक्ट आंसर इज बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? सो करेक्ट आंसर इज बी, कर्नाटक। देखिए वर्तमान में कितने 6 राज्यों में, पहला आपका यूपी, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इसके अतिरिक्त असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, और आपको ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें चूज करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स? किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा? कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। सो करेक्ट आंसर इज सी, सांजी। सांजी कला जो है मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014? निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following persons wrote famous book The Story of My Experiment with Truth? So correct answer is C, Mahatma Gandhi. The Story of My Experiment with Truth, महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश आपका महर्षि दयानंद सरस्वती। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, हिंडोल सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere absorb the most of the earth's emitted dash which heats the lower atmosphere? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सो करेक्ट आंसर इज बी, नेपाल। देखिए यहाँ पे आपके दिए कि इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। अर्जेंटीना का हो जाएगा आपका पाटो। नेपाल का हो जाएगा वॉलीबॉल और श्रीलंका का भी क्या हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? सो करेक्ट आंसर इज डी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? सो करेक्ट आंसर इज बी, बच्चों के माँ बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
इसके पीछे प्रबल कारण कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका बैठना उठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक द्रव्य की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? सो करेक्ट आंसर इज सी, 1, 3 एंड 4। पहला क्या, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना आपका। फिर नेक्स्ट है मानसिक संतुलन खो देना। नेक्स्ट है चोरी करने की आदत। नेक्स्ट फिर आपसे एक और आपका आया है पैसेज, इसमें 59 to 63 क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? सो ऑप्शन ए इज 4, शेयर खरीदना निवेश है। अगर आपको किसी और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि अगर आपको घटना चक्र बुक से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, फिर उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी और फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इससे मेरे लिए भी ईजी रहेगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आपको मतलब आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल जाएगा, और मेरे लिए इजी रहेगा कि जैसे आपको वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वैसी वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? सो करेक्ट आंसर इज ए, 1, 3, 4। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है। नेक्स्ट, आपका बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसों को भी ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर इज डी, सोने के गहने खरीदना। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टेक्निक वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। सो करेक्ट आंसर इज डी, हसरत मोहानी। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के रूप में लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, द डिसीजन ऑफ डिवाइड बंगाल, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शोज इन इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन सोसाइटी? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? सो करेक्ट आंसर इज सी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? सो करेक्ट आंसर इज ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य क्या कारण था? सो करेक्ट आंसर इज ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से
किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, थार डेजर्ट। क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्य ताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है और रात के समय रेत प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है, अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक एवं रात्रि का काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज सी, 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ए, मोरबिडिटी यानी रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? तो कवरत्ती। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजॉल। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with objective of growth with stability, which among the following 5-year plans was launched? So correct answer is A, fourth 5-year plan. Next question, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? So correct answer is C, private sector यानी निजी क्षेत्र। Next question, name the forest which is known as the lung of the planet Earth. Correct answer is Amazon Varsha 1. Next question, wearable ATM cards और offline UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? So correct answer is D, S Money. Next question, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश है? सो करेक्ट आंसर इज सी, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका की राजधानी है आपका जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी है आपका माले। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। वन मोर थिंग, अगर जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 to 8 में अगर आपको साइंस और एसएसटी से रिलेटेड नोट्स की वीडियोस चाहिए, किसी बुक की चाहिए, किसी पब्लिकेशन की बुक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सेकंड थिंग, अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसको घटना चक्र से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए कि नहीं। अगर प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो काइंडली कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? सो करेक्ट आंसर इज डी, मस्कट। मास्को जो है रूस की राजधानी। ये दोनों वर्ड बहुत सिमिलर है, तो एग्जाम में हमेशा आपको ये दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो आप अपना कंफ्यूजन क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? सो करेक्ट आंसर इज डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सो करेक्ट आंसर इज बी, गणेश मावलकर। वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया? सो 1 मई ऑफ एंड 1886 में क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, उदयपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? तो सफ़ेद शहर कहते हैं। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज सी, आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल गेम ऑफ द यूएसए? करेक्ट आंसर इज सी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। भारत का आपका हॉकी है। और बैडमिंटन का क्या है आपका? तो बैडमिंटन आपका मलेशिया का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो करेक्ट आंसर इज दी महात्मा गांधी ने। कब लिखी थी? तो 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी की और सारी पुस्तकें जैसे मेरा प्रयोग, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह, इतिहास, गीता बोध एंड बापू की सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। सो करेक्ट आंसर इज दी पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ए मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 13 से 17 के उत्तर दीजिए। ये मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज करूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना कि पैसेज क्या दिया है। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज दी शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा? सो करेक्ट आंसर इज दी आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा? सो करेक्ट आंसर इज बी जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज डी चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का फायदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा? तो करेक्ट आंसर इज बी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 18 से 22 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से आपका दिया है फिर से टोटल यहाँ तक, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज सी हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो करेक्ट आंसर इज डी आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि एंड आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज डी जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।